यहाँ पर हम लोग गॉस थ्योरम के बारे में देखेंगे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए तो हम लोगों ने सीख ही लिया था, फिर भी जो कि गॉस लॉ हम लोग देखते हैं। गॉस लॉ जो कि इस्तेमाल उसका भी जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए ही किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो गॉस के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट था वो क्या था। वही जो कि गॉस थ्योरम कहलाता है, गॉस के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट। तो उन्होंने कहा था कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मतलब किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज रहेंगे उसकी वजह से सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। और वो कितना होगा कि जितने भी चार्ज रहेंगे उतना सम करके उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/ε0 से, तो वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक गॉसियन सरफेस बनाया है, और ये जो किसी भी शेप का हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्फेयर ही हो, किसी भी सिर्फ क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो यहाँ पर Q1 और यहाँ पर -Q2 चार्ज लिया है जो सरफेस के अंदर ही है, और एक चार्ज Q3 भी लिया है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जो गॉस का कहना था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज Q इनसाइड बटे ε0। कहने का मतलब जो चार्ज सिर्फ क्लोज सरफेस के अंदर रहेगा, सिर्फ उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो यहाँ पर जो चार्ज था वो Q1 था और -Q2 था। तो दोनों को जोड़ करके ε0 से 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये जो थ्योरम है वो क्या कहलाया, गॉसियन थ्योरम, गॉस थ्योरम। फिर जो कि हम लोगों ने देखा था अभी थोड़ा देर पहले कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग निकाल रहे थे वो किसी भी इनक्लोज सरफेस के लिए इस प्रकार से इंटीग्रेशन में जो कि एक सर्किल लगाते हैं, इसका मतलब इनक्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए E.ds इज इक्वल टू, ये भी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही था। तो ये जो गॉस थ्योरम के द्वारा हम लोगों ने जो फॉर्मूला निकाला वो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए निकाला। तो दोनों क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बराबर हो जाएगा दोनों परिस्थिति में। तो यहाँ पर जो कि E.ds इज इक्वल टू Q इन क्लोज बटे ε0। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चार्ज है वो सिर्फ क्लोज सरफेस के अंदर वाला ही चार्ज लेना है, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर यदि इस पॉइंट पर यदि हम लोग करेंगे तो एरिया वेक्टर लेना पड़ेगा। तो एरिया वेक्टर किधर लेंगे, बाहर की तरफ लेना पड़ेगा। तो कन्फर्म है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, जो अंदर वाले चार्ज होगा और जो बाहर में चार्ज होगा, उस सभी की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसकी वजह से जो वहाँ पर जो कि वैल्यू होगा वो लेना है यहाँ पर E.ds की जगह पर, और उसके बाद तो क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो वही हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है कि है जो E है वो क्या है, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एज वेल एज आउट चार्जेस। मतलब अंदर वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ही, और जो बाहर में चार्ज रखा हुआ है Q3 उसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा सबको जोड़ करके लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। अब जो कि गॉस थ्योरम के बारे में जो कुछ अवधारणाएं हैं, जो कि मान्यताएं हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो पहला है वो ये है कि जो गॉस थ्योरम है इज़ अप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज सरफेस। मतलब जब भी सिर्फ क्लोज सरफेस रहेगा तभी जो कि हम लोग गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, और ये जो सरफेस है वो गॉसियन सरफेस कहलाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो गॉसियन सरफेस है वो अप्लीकेबल है किसी भी प्रकार के शेप का क्लोज सरफेस रहेगा, तो वो सभी के लिए अप्लीकेबल। तो लिखा हुआ है यहाँ पर गॉसियन सरफेस, ये गॉस लॉ इज़ अप्लीकेबल फॉर एनी टाइप्स ऑफ क्लोज सरफेस। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि स्फेयर ही हो, सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, या और भी जितने प्रकार के शेप हैं वो किसी भी हो सकता है, क्यूबिकल हो सकता है, क्यूबाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। फिर है जो कि नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू आउटसाइड चार्जेस। मतलब जो गॉसियन सरफेस है यहाँ पर वो बाहर में चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकालना है, सिर्फ उसके अंदर जो चार्ज है उसकी वजह से सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। लाइट चली गई थी। यहाँ पर फिर देखते हैं कि जो गॉस लॉ है वो अप्लीकेबल है, कि यहाँ पर लिखा हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस के अंदर चार्ज का पोजीशन कुछ भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ही हो या सेंटर पर ही हो,
सारा का सारा चार्ज, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सरफेस से थोड़ा सा अंदर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, बस सरफेस के अंदर होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, अब है जो कि इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, और जो पहला एग्जाम्पल है वो ये है, कुछ इस प्रकार से है। ये एक ग्लास है, और यहाँ पर ग्लास के ये जो बाहर वाला पार्ट है, जो ग्लास का मुंह है, इसके ऊपर एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो पूछ रहा है कि इस ग्लास के द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो ये क्लोज सरफेस नहीं है, तो इसके लिए हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि इसके लिए क्या करेंगे, एक सेम साइज का ग्लास इसके ऊपर रख देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब बिल्कुल क्लोज सरफेस हो जाएगा बेलन के आकार का। अब जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग आसान से निकाल लेंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो टोटल होगा वो कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो ग्लास है, ये जो ग्लास है इसके ऊपर क्या है, 2 ग्लास है, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं, ये जो टोटल है वो कितना है, 2 ग्लास का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब हमको चाहिए एक ही ग्लास का, तो क्या कर देंगे, इसका आधा कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा ग्लास का, वो क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइट चली गई तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहीं पे थोड़ा सा एक और देख लेते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक कर्व सरफेस है, हेमिस्फीयर भी कर सकते हैं, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। तो पूछ रहा है कि ये जो कर्व सरफेस है उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो यहाँ पर है कि जो कर्व सरफेस है, कर्व एरिया, उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हेमिस्फीयर होता है वो खुला हुआ पार्ट रहता है, तो उसको क्लोज करने के लिए हम लोग 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो इसके और है जो कि एक और हेमिस्फीयर ला सकते हैं, या फिर एक डिस्क से ढक सकते हैं, तो भी क्या हो जाएगा, एक क्लोज सरफेस हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्क से ढका है, तो अभी एक क्लोज सरफेस बन गया है, और इसका रेडियस आर दिया हुआ है। ठीक है, स्मॉल आर इसका रेडियस है। तो यहाँ पर है जो कि अब क्लोज सरफेस हो गया है, तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्लोज सरफेस का वो क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। और उसके अंदर चार्ज कितना है, कुछ भी नहीं है, तो जो चार्ज कुछ भी नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, 0। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कर्व सरफेस का और प्लस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है डिस्क का, मिला करके क्या आ गया, 0। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर्व सरफेस का इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ डिस्क। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ डिस्क तो निकालना बहुत ही आसान है, कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर छोटा सा ds कट करना पड़ेगा, और एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम से बाहर होगा, तो इधर की ओर ds लेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, और जो ds एरिया वेक्टर है वो हम लोगों ने नीचे की ओर लिया है, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, माइनस ई डॉट ए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए हम लोगों ने ई डॉट ए का इस्तेमाल किया है। तो ई डॉट ए का मतलब ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा मतलब कॉस 180 डिग्री। और यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है और उसका वैल्यू दिया नहीं है, तो ई का सिर्फ ई ही रहने देते हैं। यहाँ पर ई डॉट ए का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ई ए कॉस थीटा इसका मैग्नीट्यूड लिया है, और दोनों के बीच, दोनों का डायरेक्शन चूंकि अपोजिट है, यहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नीचे की ओर और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, तो इसलिए दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180। तो इस प्रकार से ई ए और 180 का मतलब -1, तो ये माइनस माइनस मिला करके प्लस हो गया। ई ए एरिया कितना हो जाएगा इस डिस्क का, रेडियस है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ई इंटू पाई आर स्क्वायर, यही क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू किसके द्वारा, ये जो कर्व एरिया है उसके द्वारा। बाकी जो कि नेक्स्ट एग्जांपल अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।